प्यार में धोखा। प्यार में धोखा लाज़मी सी बात है, सबको मिलता है, हर किसी को मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस धोखों से कुछ लेसन लेते हैं और आगे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार में जब धोखा खाते हैं तो बुरी तरह से टूट जाते हैं, बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। उनकी सोचने समझने की शक्ति एक तरीके से ख़त्म हो जाती है और वो वापस से फिर उस तरीके से प्यार नहीं कर पाते किसी से भी जिस तरीके से वो प्यार उस पर्सन से करते थे। चाहे वो कितना ही दिखावा कर ले, लेकिन जो प्यार वो उस पर्सन से करते थे, यानी कि उस शख्स से करते थे जिसने उनको इतना धोखा दिया, वो कभी भी किसी से उस तरीके से प्यार नहीं कर सकते हैं। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा केस डिस्कस करूंगी जो बहुत ज़रूरी लगा मुझे कि आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहिए। मेरे पास एक मेल आया था, सब्जेक्ट ने मुझसे बोला कि मैडम आप जब चाहें मेरे इस केस को शेयर कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे केस को आप शेयर करें और मेरे साथ भी शेयर करें, क्योंकि एक अंदर से जलन कह सकते हैं या चुभन कह सकते हैं या बेताबी कह सकते हैं कि जब वो परेशानी किसी को परेशान करती है कि मैं क्यों परेशान हूँ, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा लगा था मुझे किसी की इन भावनाओं को जानकर कि कोई अपने दुख से कुछ सीखता है और वो जब सीखता है तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाता है और कुछ ना कुछ ज़रूर बनकर सबके सामने वापस से उजागर होता है। प्यार है ही ऐसी चीज़, जब होती है ना तो कुछ नहीं दिखाई देता, जिससे होती है उसके लिए तो बस कुछ भी कर सकते हैं, चांद तारे तोड़ के ले आएँ या फिर हीर रांझा वाली बात करते हैं, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। इस किरदार का नाम है विकास। विकास बहुत ही खूबसूरती से उस इंसान से प्यार करता था। हाँ, लेकिन ये अलग बात है, उसने कभी किसी को डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि वो प्यार करता है। लेकिन जब प्यार में वो इतना इमोशनल हो गया, इतना अटैच हो गया, इतना ज़्यादा पागल हो गया कि उसको उसके सामने कुछ और नहीं दिखता था। एक दिन ऐसा आया कि जब पता चला कि वो टूट चुका है। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने उसको मना कर दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरीके से आगे रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। तो आप समझ नहीं सकते हैं कि विकास के लिए कुछ भी नहीं था। उसने ना इधर देखा ना उधर देखा और वो जितना हो सकता था उससे सारे प्रयास करे उसको समझाने के लिए, उसको मैसेजेस करे, कॉल किए, उससे मिलने की कोशिश करी, लेकिन लड़की ने सारे रास्ते बंद कर दिए और ना चाहते हुए भी उसने उस लड़के को ब्लॉक कर दिया। अब विकास के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय सुसाइड अटैम्प्ट। जी हाँ, विकास ने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, बाकायदा कोशिश तो कह सकते हैं कि सफल भी हुई। कहते हैं ना कि हम पूरी प्लानिंग के साथ किसी काम को करते हैं और विकास ने पूरी प्लानिंग के साथ काम किया। ये वो विकास नहीं था, मतलब कि ये वो प्यार नहीं था कि जो अपने सामने वाले पार्टनर को, उस इंसान को परेशान करे। ये वो इंसान था कि जिसने उसकी उस चुभन को, उस तड़प को अपने आप को टॉर्चर किया, अपने आप को परेशान किया कि मुझे उसने क्यों छोड़ दिया, मेरे अंदर क्या ऐसी कमी रही होगी, मैंने उसको क्या नहीं दिया, अपना समय दिया, अपनी भावनाएं दी, अपनी फीलिंग्स दी, अपने वो इमोशंस दिए, मैं उसके साथ जुड़ा, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? आखिर क्या कमी थी मुझ पे? बस इन्हीं बातों को सोचकर विकास बहुत परेशान होता रहता था और उसको कुछ नहीं दिखाई देता था सिवाय मौत के। उसके सामने बस यही ऑप्शन बचा था कि वो मरना चाहता था। आत्महत्या के उसने सारे प्रयास किए और एक प्रयास ऐसा रहा कि उसने जब विंडो से जंप किया तो वो बच भी गया, क्योंकि बचाने वाले का, कहते हैं ना कि मारने वाले तो कितना ही प्रयास कर लें, अपने आप को हम अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं होती कुछ भी नहीं चलता। तो विकास बच गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल के रूम में था और डॉक्टर ने सारे तरफ सिक्योरिटी ऐसी लगाई हुई थी कि विकास कुछ भी नहीं कर सकता था। विंडो पे सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट था। सीज़र, किसी भी तरीके के कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट विकास के पास नहीं रखे थे जो जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता था दोबारा से। विकास के परिवार वालों को भी उससे नहीं मिलने दिया जाता था, क्योंकि जब भी वो किसी से मिलता तो वो सिर्फ
रोता ही रहता था, वो कुछ बोलता नहीं था। विकास ने सोचा कि काश ये सिस्टर रूम से बाहर निकल जाए, काश ये सिक्योरिटी गार्ड सो जाए, काश डॉक्टर बस कहीं ना कहीं चले जाए और वो वापस से सुसाइड अटेम्प्ट करे और इस दुनिया को छोड़ दे। रूम के बाहर छोटी सी विंडो में दरवाजे से झांक कर विकास के माता पिता, उसके भाई बहन दोस्त सब झांक कर देखते थे कि विकास ठीक हो जाए, विकास पहले जैसा हो जाए। बस यही एक उनकी उम्मीद उनकी आंखों में दिखाई देती थी। विकास के पापा ने अपने बेटे से पूछा, छोटे बेटे से पूछा कि बेटा क्या तुम्हें पता है कि विकास ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसकी लाइफ में कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? तो उस बेटे ने बोला कि पापा मुझे तो नहीं पता। फिर उसके पापा ने उसके दोस्त से पूछा, विकास के दोस्त से पूछा कि क्या बेटा तुम्हें कुछ पता है कि विकास इस तरीके से मरना क्यों चाहता है, वो अपने आप को क्यों ख़त्म करना चाहता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं अंकल, हमें भी नहीं पता। थक हार के विकास के पापा ने अपनी पत्नी से बात करी कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो दोनों डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने बोला कि देखो हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट यानी कि पेशेंट खुद ही मरना चाहता है, और जब पेशेंट अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो उसको कोई नहीं बचा सकता। अपने जीवन को जो इंसान ख़त्म करना चाहता है उसको कोई जीवन नहीं दे सकता। इन्हीं सब बातों से बहुत ही टूट चुके थे विकास के माता पिता, बहुत परेशान थे। उनकी आंखों में सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं बचा था। अपने बेटे को बचाने के लिए सारे प्रयास कर रहे थे। हॉस्पिटल के रूम के बाहर जब विकास के माता पिता छोटी सी विंडो से झांक कर विकास को देख रहे थे, तभी विकास ने ममता भरी आंखों से अपने माता पिता की उन आंखों को देखा जिसमें दर्द था, जिसमें कराहट थी, जिसमें प्यार था। वो उम्मीद थी कि उनका बेटा उठकर उनसे बोले कि पापा मैं ठीक हूँ। तभी विकास ने सोचा कि मेरे माता पिता कितना परेशान हैं। विकास ने अपने विकास को एक नई पहचान दी, अपने जीवन को एक नई पहचान दी, और उस दिन उसने निर्णय किया कि अब मैं पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखूंगा, और जिस लड़की को मैंने बेइंतहा मोहब्बत करी, जिसके लिए मैं मरने तक को तैयार हूँ, अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, अब मैं दोबारा किसी से कोई मोहब्बत नहीं करूँगा, ना ही इस माया जाल में फंसूँगा। क्योंकि मुझे अब अपने माता पिता के लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है। बस वही एक किरण थी, वही एक सोच थी जिसने विकास को हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकाला, और आज विकास सही सलामत अपने माता पिता के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, और अच्छे से स्वस्थ भी है, और जॉब भी करता है। तो मेरा ये सभी आप सभी को बताने का स्टोरी के फॉर्म में यही एक प्रयास था कि देखिए जीवन में ना हर मुकाम ऐसे हमारे सामने आते हैं जब हम हार जाते हैं, अपनी हिम्मत को तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एक ऐसा सदस्य मिलता है जिससे आप चाहते हैं अपनी बात शेयर करना, उससे ज़रूर बातें किया कीजिए। मैं विकास को थैंक यू बोलूँगी कि विकास ने मुझे बोला कि आप मेरी इस स्टोरी को मैडम शेयर कीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि उन लोगों की आंखें खुलें जो प्यार में सब कुछ भूल जाते हैं और अपने माता पिता को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ज़रूर हर सदस्य की आंखों को इन बातों को ज़रूर जानना चाहिए कि आपके लिए और भी परिवार है। आप अपने परिवार को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, लेकिन रखा सब कुछ है जब आप ज़िंदगी को जीना चाहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस स्टोरी ने ज़रूर आपको कुछ एक लेसन तो दिया ही होगा। अगर ये स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आगे भी ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच।